मिस्टर उमैर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। एज ए पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली अमीन ने जो कुछ कहा उसके ऊपर शर्मसार है या ठीक है, सारा कुछ सही कहा मीडिया के लिए? नहीं, अभी देखें, एक आप पॉलिटिकल तकरीर सुनवा रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल तकरीर में फ़्लो में आप बात कर रहे हैं, स्लिप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। आपने एक स्पेसिफिक वर्ड का लिया, वो उन्होंने वर्ड को 7-8 दफ़ा यूज़ किया। आज मैंने उनके भाई फैसल से भी बात की, मतलब ये मुनासिब नहीं था, चाहे जलसा गाह भी हो, ठीक है, इस तरह का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी आप जो लाइन देखें उस तरह से जो ओवरऑल करें कि क्या कह रहे हैं कि एक इन्वॉल्वमेंट है एस्टैब्लिशमेंट की मुल्की पॉलिटिक्स में, जिस वजह से मतलब वो क्रिटिसाइज करने का, गाली निकाले बगैर किया जा वो सकता किया जा सकता है। मतलब बेसिक फ्लो वो है। अगर आप वो उन 7-8 लफ्ज़ों को जो रेपिटेशन है, हालांकि एक ही लफ्ज़ है, उसकी मुतअद्दिद दफ़ा रेपिटेशन है, वो निकाल दें तो तकरीर टोटली जो कुछ मीडिया के लिए कहा। देखिए, मीडिया के लिए जो कहा उस पर आज बैरिस्टर गौहर उमर अयूब साहब मीडिया वालों से ओपनली माफ़ी मांगी। KPK का अपना भी उस पर जो है ना आ जाएगा। ज़ाहिरी बात है, देखें, आप सारों को एक जगह पे ब्रैकेट नहीं कर सकते, किसी से होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो आपके क्रिटिक्स होते हैं, होना चाहिए, क्रिटिसिज्म ही आपको आगे लेके जाता है। बात है आप क्रिटिसिज्म से अवॉइड करें और किसी को लेबल करें, चाहे किसी की इंक्लिनेशन होगी, शायद किसी जमात का भी एजेंडा कैरी करो, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो आपका ही पर्पस सर्व कर रहा होता है। किस तरह से कर रहा होता है, देखें, वो आपको अली मीन को इसके ऊपर माजरत करनी चाहिए, पार्टी की 100% जर्नलिस्ट वाली बात पे करनी चाहिए। सारों का क्रॉस द बोर्ड आप वन लेबल नहीं कर सकते, मगर उनकी इंटेंशन नहीं थी लेबल करने की। वो पोर्ट्रे उस तरह से हो गया, फ्लो ऑफ वर्ड से आप उस तरह से ले रहे, वो असल में डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते करते चीज़ें आगे ले गए। अरशद शरीफ का नाम ले रहे, इमरान रियाज का करते करते ज़रा आगे चले गए। मगर मुझे उसके ऊपर दुख हुआ है जो कुछ जो पार्टी उस पर वो रिट्रैक्ट काबिल मज़म्मत है। बैरिस्टर उमैर साहब, मामला जो इस वक्त तनाव है, ये जैसे इन्होंने जिस तनाव का जिक्र किया कि उस वक्त इन्हें खौफ था कि कुछ बड़ा ना हो जाए, इमरान को ये लगता था, मुझे वाक़तन आजकल खौफ है कि पाकिस्तान में कोई हादसा ना हो जाए। अल्लाह से रहम मांगता हूँ मैं कि इस मुल्क के साथ कुछ बेहतर हो, कुछ हादसा ना हो जाए। लगता नहीं है आपको कि हम इसी तनाव में कहीं और ना निकल जाए? देखें, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तनाव भी है और हम ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं असेस कर रहे। हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखने या समझ भी रहे हैं तो हम इग्नोर कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम एक ही माइंडसेट से उसका हल कर लें। वो होना नहीं है। देखें, अगर आप सीधा अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ऑल अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें, किसी को एतराज़ नहीं है। जब आप सिलेक्टिव विक्टिमाइजेशन पे आ जाएंगे, जब एक ही पार्टी को टारगेट बना लेंगे, एक ही नैरेटिव पे चलेंगे, तो सवालात उठेंगे। और जब आप स्पेस नहीं देंगे, बलूचिस्तान में भी आपने स्पेस नहीं दी, आज हालात इधर बन गए। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है, उसको भी आप स्पेस नहीं दे रहे। आज उसके बंदे तोड़ने की दोबारा से बात हो रही है। 8 फरवरी को पहले आपने उसके बंदे छीने, रिज़र्व सीटें आपने उसको डिनाई की। आज आप फोर्स कर रहे हैं उसके बंदों को कि वो अपनी पार्टी को अबेंडन करके कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के लिए वोट करें। तो ये किसकी आंखों के नजरें हो रहा है? सब आपके बंदे तोड़े बगैर 224 की तादाद पूरी नहीं होती। देखें, मैं आपको ऑन ग्राउंड बता सकता हूँ, इनके पास 212 बंदे हैं, इनके पूरे इत्तेहाद के पास, जिसमें स्पीकर साहब का वोट इंक्लूडेड है। वो माइनस करें, 211 बनते हैं। 2 वोट उसमें ऐसे हैं जो हमारे गलत एफिडेविट वाले इन्होंने अपने इंक्लूड किए हैं। आदिल बाज़ई बलोचिस्तान से, नून का उसका एफिडेविट शो करके उसे नून की तरफ किया हुआ है। इसी तरह से हमारे एक और MNA है गुजरात से, उनका काफ लीग में शो किया, हालांकि वो हमारे साथ बैठते हैं। ये 2 वोट नहीं करेंगे, वो माइनस करेंगे, 209 पे आ जाते हैं। फिर मौलाना फजल रहमान साहब अगर आ भी जाएं ऑन बोर्ड, तो फिर भी इनसे 6-7 बंदे नहीं पूरे होते। तो वो किस तरह से पूरे होंगे, हर किसी को पता है। मिलिट्री ट्रायल का मैं कहता हूँ ये सेरा इन्हें पहनने दें, क्योंकि देखें, जब इन पे तैयारा साजिश का इल्ज़ाम लगा था तो उसका मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ था। एज ए पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ये सेरा इन्हें पहनने दें और फिर देखें इनकी सियासत किधर जाती है। बात है, इन्होंने बात की कि स्टेटमेंट यूज़ होगी अली अमीन की। बात है, कलभूषण के केस में आपको याद होगा नवाज शरीफ का बयान चला था और एज एविडेंस दिया गया था कि पाकिस्तानी सिस्टम ये है कि जो मुंबई अटैक्स पे नवाज शरीफ की स्टेटमेंट थी वो यूज़ हुई थी। ये वो भूल रहे हैं। देखें, इन सारी चीज़ों को अगर आप लिंक करके देखें, अली अमीन ने कोई डिफरेंट बात नहीं की। आप कहें कि कोई ख़तरनाक बात उस तरह से कह दी, कोई सिक्योरिटी रिस्क की, किधर उसने कहा है कि शोहदा की डिसरिस्पेक्ट की है? देखें, वो कह रहे फ़ौज भी हमारी है, उसके वालिद फ़ौज में रहे, भाई फ़ौज में रहे, ठीक है। अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन चीज़ों को कर ले। देखें, कोशिश नून लीग की क्या है कि किसी तरह से हम बीच में से निकल जाएं, इदारा और ये आमने सामने हो जाए। PTI की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो इदारे के अगेंस्ट हैं या इदारे के अगेंस्ट कोई इलबिल रखते हैं या कोई के साथ कोई चढ़ाई करनी है। देखिए, पॉलिटिकल बयान ज़रूर होते हैं, जैसा
आपने भी राइटली पिन पॉइंट किया। देखिए जब आप ओवरऑल तकरीर कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं ईंट से ईंट मुखालिफ की बजा दूंगा, तो उसका क्या मतलब है? मुखालिफ को मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हराऊंगा, ये तो मतलब नहीं है। ईंट बजाने का, उसके बाद उनके लिए काफ़ी मुश्किल पेश आई। ये देखें ना, पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ी। मगर मीडिया इंटरेक्शन था इमरान खान का जेल में, तो उन्होंने कहा कि 22 अगस्त का जो जलसा मुलतवी किया था वो इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया था। आज़म स्वाति सुबह 7 बजे मेरे पास आए और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। उन्होंने कहा कि यहाँ क्रिकेट मैच भी हो रहा है और एक मजहबी जमात का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो मुल्की मुफाद में इसको मुलतवी कर दें। और 8 सितंबर के लिए उन्होंने गारंटी भी दी थी कि हो जाएगा। तो ये वो ख़बर है जिसको हम पिछले कई रोज़ से तवातर से कह रहे हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता हुआ है इमरान से, उसके नतीजे में इमरान ने जलसा मुलतवी किया। आज उन्होंने अपने मुंह से उसकी तस्दीक कर दी है, लेकिन अगले ही जुमले के अंदर उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेकर उन्होंने कहा कि नून लीग के साथ इनका या नवाज शरीफ के साथ इनका जो लंदन प्लान जिसको बार बार कहते हैं वो एक तहरीरी मुआहदा है। अब मालूम नहीं कि उसकी क्या शक्ल है। उमैर साहब आप बता सकते हैं कि कोई लंदन प्लान के नाम से तहरीरी मुआहदा मौजूद है जिसमें? देखिए खान साहब जिस चीज़ को असर्ट कर रहे हैं ये आज नहीं कर रहे, रेगुलरली इस चीज़ को असर्ट एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई एग्रीमेंट? देखिए अगर खान साहब कह रहे हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ उस चीज़ का एविडेंस होगा, तो वो कह रहे हैं और वो कंसिस्टेंटली कह रहे हैं। और उसी पार्टी आपको सियासी जमात के तौर पर आपके इल्म में ऐसा कुछ है? नहीं एज, क्योंकि खान साहब की अपनी इन्फॉर्मेशन थी। जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के वक्त था, तब भी उन्होंने किसी का नाम लेके उस वक्त भी ये बात कही थी कि मैंने कहा था कि मुझे इस चीज़ का पता है, मगर फिर भी जो है ना हम इसको अपोज नहीं कर रहे। ठीक है, इस तरह की बात पहले भी लंदन प्लान नून लीग इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की लंदन में खुफिया मुलाकात हुई थी, तो ये भी उसको लंदन प्लान कहते थे कि लंदन प्लान है इनकी हुकूमत गिराने की साजिश है। मालूम नहीं कि वो क्या साजिश थी, लेकिन अभी भी आप लोगों ने इसको लंदन प्लान का नाम दिया। मगर अब देखें ना, क्या कोई एक्चुअल मीटिंग थी? देखिए एक्चुअल मीटिंग आपका हवाला दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं ना, बाकायदा वो कहते हैं ओथ हुआ है, इल्ज़ाम लगाना तो एक बात है, सबूत होना लगा रहे हैं तो चीज़ें साबित भी हो सकती हैं। मगर मसला ये है ना, देखें हम कर रहे हैं फंदे की बात कर रहे हैं, फंदा तो घूम फिर के किसी ना किसी तरफ तो जाना है, मगर मसला ये है पूरे फैक्ट्स को तो प्रूव करें। आपकी साजिश चल कब से रही है? 9 अप्रैल से चल रही है 2022, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले से। फिर 9 मई है, ठीक है, जो हम पे डालते हैं, ठीक है, हम कहते हैं अदर वे राउंड है, फिर 9 फरवरी भी है। अब इन 9 तारीखों का अगर आप जुडिशल प्रोब करा लें, आपका सारा मसला हल हो जाएगा। आपको सारे नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ का सारा शाखसाना खुल के बाहर आ जाएगा। उसमें लंदन प्लान भी आपका सारा अनरैप हो जाएगा, कौन सिस्टम के बेनिफिशरीज़ हैं और आगे का क्या प्लान है, सब कुछ पता चल जाएगा। आप कोर्ट ने 18वीं तरमीम के मामले में इस चीज़ को तकरीबन अब तय कर दिया हुआ है कि वो किसी आइनी तरमीम को भी टेकअप कर सकते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए, असूली तौर पर पार्लिमान के बनाए हुए आइनी तरमीम को उन्हें मानना चाहिए, लेकिन इस वक्त एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन होगी कि इनके पास तादाद नहीं है, 7-8 बंदे आपके तोड़ेंगे, हो सकता है आपकी पार्टी का आधा हिस्सा टूट जाए। कोई बैद नहीं है, पाकिस्तान में सब चीज़ें मुमकिन है, और वो वोट करके आइनी तरमीम पास करवा दें। फिर देखिए आइनी पोजीशन जैसा आपने कि आर्टिकल 239 वाज़े है, चैलेंज नहीं हो सकता, मगर ज़ाहिरी बात है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे रास्ता खोला हुआ है। पर प्लस जो सबसे जजेस की तैनाती के मामले में खोला था इफ्तिखार चौधरी साहब। बिल्कुल, और जजेस का जो डोमेन है, आप देखें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सेंट्रल फीचर है। जब उसके साथ छेड़छाड़ करने की करेंगे, देखें जुडिशरी ने खुद इंटरवीन करना है। जैसा ये बात करें ना कि अगर इदारा चाहेगा कुछ कर सकता है, ठीक है, इस तरह जुडिशरी भी जब अपने इदारे की बात आएगी वो भी कुछ भी कर सकती है। ये जिस तरह मर्जी से सीधा करके उल्टा करके वो नंबर पूरा करके पास कर लें आइनी तरमीम, उसको उल्टा सीधा जुडिशरी ने कर देना, क्योंकि ये उनके घर की बात है। ये लड़ाई होगी, अपने घर में कोई नहीं घुसने देता, लड़ाई होगी इस पे। आज काजी फायज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने एक अच्छा बयान दिया और आई विश कि वो इसके ऊपर कायम रहे। किसी भी आइनी ओहदे की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए उमैर साहब, इसमें पाकिस्तान को सारे लोगों को दिल बड़ा करके बात करनी चाहिए। बहुत बड़ी खराबियों की बुनियाद ये एक्सटेंशन वाला मामला है। ये लालच दिया जाता है कि एक्सटेंशन 3 साल की ले लो। तो काजी साहब भी आई विश, मैं उनको शाबाश दे रहा हूँ आज भी अपने बयान के ऊपर, और दुआ कर रहा हूँ कि आप इस पर कायम रहें। आपको इसके ऊपर काजी साहब की सताइश करनी चाहिए उमैर साहब। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो 100% करनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ इस मामले में। देखें ओवरऑल आप और तरह की कंट्रोवर्सीज़ को भी जन्म देते हैं अगर आप करें। देखें चाहे ऑल अक्रॉस होए, देखें जो इस वक्त टाइम है, देखें एक बड़ा मेजर कंसर्न है, माने ना माने हमने इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन उठाया हुआ है। 120 दिन से ज़्यादा हो गए, 150 दिन होने वाले हैं, 150 दिन
दिन से ज़्यादा हो गए हैं। 180 दिन में ये कंप्लीट होना था सारा इलेक्शन का प्रोसेस, जितनी इलेक्शन पटिशन थी उन्होंने डिसाइड होना था, अब तक नहीं डिसाइड हुई। और ये सब्सटेंशियल नंबर है नेशनल असेंबली का, 80 से ज़्यादा इलेक्शन पटिशन है। तो क्या ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है? उस तरह की पार्लियामेंट इसी हफ्ते पैकेज आना है, वो आई नहीं, बिल्कुल थर्सडे है प्रोबेबली, बिल्कुल थर्सडे लग रहा है, हाँ जी आने का इनका। बिल्कुल। तो आपका कुछ टिया पांचा वो करेंगे और लड़ाई होगी। अब शेर अली तो नजर आ रहा है हमें, देखें वो कह रहे हैं उमर अयूब को भी पकड़ेंगे, जरताज को भी पकड़ेंगे, वो सारा आपके सामने पट्टी चल रही है। वो चली गई है पुलिस में उनको पकड़ने के लिए, उनको शेर अफजल मरवत को तो गिरफ्तार कर लिया। तो फिर देखें हम जमहूरियत की बाकियों के लिए पुलिस खत्म कर रहे हैं। देखिए मैं फिर बाबर गंगा मलिक से पहले आपको कहा था, देखिए मामला जिधर चल रहा है एहतसाब करे। देखिए पहले जो फैसले हुए हैं वो हमने क्या इम्प्लीमेंट करा लिए हैं। देखें असगर खान का केस मौजूद है, आज हम पे तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने हेल्प ली है, फॉरेन फंडिंग ये वो। भाई आपने तो डायरेक्ट इस इदारे से पैसे लिए हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, पीपल्स पार्टी को हराने के लिए। आपके खिलाफ वो फैसला मौजूद है, क्या उस पर कोई हुआ, कोई ट्रायल हुआ, कोई FIA ने किसी तरफ लगाया? मैं कहता हूँ मिलिट्री ट्रायल ना करें, सियासतदानों का कभी नहीं होना चाहिए, सिविलियन का नहीं होना चाहिए, मगर क्या कोई नॉर्मल ट्रायल हुआ? हम किसी तरफ बात प्रोड्यूसर साहब अपने दफ्तर के बाहर नजर रखिएगा, उमैर साहब हमारे दफ्तर के बाहर से नहीं पकड़े जाने चाहिए, बाकी और जो मर्जी हो ये ख्याल रखिएगा इनके जाते हुए। आप